पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। महात्मा गांधी ने जब राम राज की कल्पना की थी और उसके बाद भी आपने कई बार राम राज का जिक्र सुना होगा, उसमें जिस सम्मति की बात है वो है अच्छी सोच, वो है आदर्श सोच, वो सोच जो अपने आप को भारतीय परंपरा से जोड़ती है, वो सोच जो भारतीय संस्कृति का सम्मान करती है और मजहब धर्म की दीवार तोड़कर भारतीय संस्कृति से कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ने की इच्छा रखती है। ये वो सोच है जिसकी कल्पना लगातार भारत करता रहा और अब ये माना जा रहा है कि अयोध्या से पहले भी जो संदेश एकता का गया है, जो संदेश प्रगति का गया है, वो अब और बढ़ेगा, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण की तारीख पास आ रही है। और इसीलिए हम समझना चाहते हैं कि वो अयोध्या जो तमाम विषम परिस्थितियों में भी शांत रही, जो तमाम विवादों के बीच भी एकता का पैगाम पूरे देश भर में फैलाती रही, वो अयोध्या और वहाँ के मुसलमान, गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक वो मुसलमान आखिर क्या सोचते हैं, भगवान राम को किस तरह से देखते हैं और इस घड़ी को किस तरह से देखते हैं और क्या चाहते हैं कि यहाँ से किस तरह जो सफ़र है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की तहजीब का, यहाँ की संस्कृति का, साझी विरासत का, वो आगे बढ़े। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इकबाल अंसारी साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ और आपको मालूम है जाना पहचाना चेहरा रहे हैं, बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हैं और लगातार आपने इनकी बातें, इनका संदेश टीवी पर सुना। इसके साथ ही बाबू खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम समाज सेवी हैं और इनके विचार जो हैं वो भी हम आगे जानेंगे। जाकिर हुसैन पाशा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अयोध्या में काम करते रहे हैं और अयोध्या के आम मुसलमानों का पक्ष आज इस मंच से, इंडिया न्यूज़ के इस मंच से रखेंगे। इसके साथ ही बबलू खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंदिर समर्थक हैं और ये मानते हैं कि हिंदुस्तान कि साझी विरासत आगे बढ़नी चाहिए और उसके लिए इससे पावन घड़ी, इससे ज़्यादा शुभ घड़ी और नहीं हो सकती। तो शुरुआत में आइए करती हूँ और सबसे पहले इकबाल अंसारी साहब आपसे ही करती हूँ। आखिर इतना लंबा संघर्ष, इतना लंबा ये पूरी यात्रा रही, अब जाकर राम मंदिर बनने जा रहा है। आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये घड़ी अयोध्या के लिए कैसी है, ये घड़ी देश के लिए कैसी है और ख़ास तौर से आप जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं ये अयोध्या के मुसलमानों के लिए कैसी है और क्या है अयोध्या के मुसलमानों के लिए राम। देखिए, सवाल अयोध्या का है। अयोध्या धर्म की नगरी है, पूरे दुनिया के लोग जानते हैं। अयोध्या में लोग आज जो है बाहर बाहर से लोग आते हैं और यहाँ एक जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, एक तरफ सरजू नदी है तो एक तरफ सीस अलैहिस्सलाम का जो है मजार भी है, हनुमान जी का मंदिर है, 10,000 मूर्तियाँ राम सीता की विराजमान में। अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब जो है वो हमेशा रही है, आज भी है। सवाल यहाँ मंदिर मस्जिद का भी जो है, जो मुकदमा रहा वो 70 साल चला। 70 साल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने कोर्ट का सम्मान कर लिया। अब हम जो है पिछली बातों को दोहराना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं अगर मंदिर बन रहा है तो बने। अयोध्या में खुशी हमें इस बात की है कि एक हिंदू मुसलमानों का एक विवाद जो है वो खत्म हो चुका है। अब उसको नए तरीके से हमको जो है नई तरीके से अयोध्या को देखना है कि माननीय प्रधानमंत्री भी जी आ रहे हैं, पूजा पाठ जो है चल रहा है, राम मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है, भगवान रामलला वहाँ विराजमान भी है, मंदिर का काम भी चल रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है। जिस दिन जो है प्रधानमंत्री जी आवेंगे अयोध्या वालों का भाग्य जो है खुल जाएगा। और अच्छी बात, हम भी चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं तो हम भी करेंगे उनका स्वागत। तो इंतजार है उस घड़ी का? बिल्कुल इंतजार है। हमें चाहते हैं कि अयोध्या वो आवें और अयोध्या के आकर देखें, जो भी कमियां हैं या जो भी यहाँ खुशहाली है, सब चीज़ उनको दिखाई पड़ जाएगी कि अयोध्या क्या चीज़ है। हम वही चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आवें, अयोध्या को देखें और अयोध्या की जो है जो तकदीर है उसको बुलंद करें। बिल्कुल, तो अयोध्या की तकदीर यहाँ से बुलंद होगी, ये आवाज़ फिर से एक बार उठ रही है और ये एक उम्मीद है और ये उम्मीद 5 तारीख के बाद आप समझिए कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है और उसकी शुरुआत हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, अयोध्या से हमेशा ही वो पैगाम गया है जिसका जिक्र हम आज कर रहे हैं और वाजिद अली शाह जो कि अवध के नवाब थे और ये कहा जाता है कि सबसे पहले सांप्रदायिक विवाद की स्थिति बनी थी हनुमानगढ़ी में और उस वक्त उन्होंने, वाजिद अली शाह साहब ने, हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया था और क्या लिखा था वो बहुत दिलचस्प है। हम इश्क के बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ, गर काबा हुआ तो क्या, बुतखाना हुआ तो क्या।
तो ये संदेश जो अयोध्या से हमेशा निकलता रहा है, बाबू खान साहब आप उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि हनुमानगढ़ी के बगल में जो मस्जिद रही, उसको फिर से एक बार बनवाने का काम और उसका देख रेख करने का काम आप ही करते हैं, और उसमें हनुमानगढ़ी के महंत ने काफी मदद की। तो ये क्या पैगाम है और ये क्या दर्शाता है? ये तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए पैगाम है। जैसा कि गंगा जमुनी तहवीर अयोध्या कहलाती है, यहाँ तो लोग मंदिर और मस्जिद के लिए इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे। हिंदू मुसलमान उसी के नाम पे कितना कत्लेआम मचा, लोग फूके गए, मारे गए, औरतें बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए। ये तो हम लोगों ने 2003 में ही एक संदेश यहाँ से दिया था, हनुमानगढ़ी नवाबों का दिया हुआ है, जो आज आप देख रही हैं। तो यहाँ हमेशा सौहार्द रहा है पहले से ही, और आज भी है। 2003 में महंत ज्ञानदास जी ने हम लोगों को रोज़ा अफ्तार की दावत दिया। 1000 मुसलमान हम लोग वहाँ इकट्ठा हुए, रोज़ा अफ्तार हुई, नमाज हुई, अल्लाह अकबर की अजान बुलंद हुई। पूरे दुनिया में इसका मैसेज गया। तमाम कट्टरपंथी हिंदुओं ने उनको चैलेंज किया कि आपने मुसलमानों को हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ा के पवित्र कर दिया। तो महंत जी ने हमसे कहा, ज्ञानदास जी ने, बाबू भाई ये लोग हमको चैलेंज कर रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने का। तो हमने कहा आइए महंत जी, स्वागत है। 500 साधुओं को लेके आए, हमारे घर पे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। न इससे हम हिंदू हो गए, न वो रोजा अफ्तार कराने से मुसलमान हो गए। ये एक भाईचारा का, दो भाई का दिल मिलने का एक संदेश दिया हम लोगों ने। उसी परिपेश में हम लोग लगे थे कि मंदिर और मस्जिद का झगड़ा भी जो है आपसी भाईचारे से बैठ के हम लोग आपस में। मस्जिद के निर्माण में फिर से एक बार हनुमानगढ़ी के महंत ने सहायता की। हाँ, वो असल में यादव मंदिर था, गिर गया था, तो उस पर जिला प्रशासन से नोटिस इशू हुई कि जिसके नाम से मिल्कियत है, मंदिर हो या मस्जिद हो, घर हो, उसको या तो गिरवा दे या उसको बनवावे। क्योंकि महान जी हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने हमको बुलवाया, बाबू भाई ऐसी बात है, इसको आप बनवाइए। हमारे लायक ये जो मित्रता है बाबू खान साहब, ये जो मित्रता है वो आखिर क्या दर्शाती है? और इस मित्रता का एक पड़ाव है, ये ऐतिहासिक लम्हा होगा 5 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। तो आप लोगों को कैसी अनुभूति हो? प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, हम लोग तो पहले से ही लगे थे। जब हाई कोर्ट का फैसला आया तब भी ये बाबू खान का कहना था, मुसलमानों से अपील थी कि जहाँ पे रामलला विराजमान है वहाँ पे मंदिर बन जाए और बगल में हम लोग मस्जिद बना लें, ताकि दोनों भाई गले से गले मिलें। जैसे पहले मंदिर और मस्जिद अगल बगल हुआ करती थी, लोग जाते थे, नमाज पढ़ते थे, मंदिर में पूजा आठ होती थी, फिर साथ में निकल पड़ते थे। ये तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मंदिर के साथ साथ अयोध्या वासियों को सौगात दें ऐसा, ताकि यहाँ का व्यापार, कारोबार, फैक्ट्री जो भी लगना है लगे और यहाँ लोग लखपति करोड़पति हों। तो यहाँ पर लोगों का विकास हो, अयोध्या के विकास के साथ साथ। और आप देखिए कि अयोध्या से श्री राम का नाम भी गूंजता है, अयोध्या रहीम का नाम भी लेती है। तो यही तहजीब है अयोध्या की। और जाकिर हुसैन पाशा साहब हमारे साथ हैं। आखिर कैसे हम इस तहजीब को देखें? क्योंकि अयोध्या का हर बाशिंदा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, राम से अपने आप को जोड़ता है। आप चूंकि अयोध्या के आम मुसलमानों का पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं, आखिर कैसे भगवान राम को इमाम हिंद के तौर पर अयोध्या देखती है, जिसका जिक्र कभी अल्लामा इकबाल ने किया? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति राम मंदिर का जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसने बहुत ही मोहब्बत के साथ इस फैसले को स्वीकार किया। क्योंकि घर में जब विवाद होता है दो भाइयों में और बंटवारा के लिए कोर्ट जाते हैं, तो किसी एक पक्ष में आता है, किसी एक पक्ष के खिलाफ आता है। तो जिस दिन से ये आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हम लोगों ने कोई भी इसके ऊपर वो नहीं, और खुशी भी जाहिर की। खुशी भी है 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये चाहता हूँ कि जब वो 5 तारीख को आएँ, जो हमारी अयोध्या इतनी पिछड़ी हुई है, इतनी पिछड़ी है कि न यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज है, बगल के छोटे छोटे ज़िले हैं वहाँ भी मेडिकल कॉलेज है। हम ये चाहेंगे राम मंदिर के शिलान्यास के साथ साथ वो अगर यहाँ पे एक एम्स, एक मेडिकल कॉलेज, एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी और कुछ फैक्ट्रियों के लिए भी इसी 5 तारीख को घोषणा करें, तो जिस तरीके से 5 तारीख को श्री रामचंद्र जी का वनवास ख़त्म हो रहा है, उसी तरीके से उनकी जो प्रजा, उनके जो अयोध्या के व्यक्ति लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, उनका भी वनवास अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ख़त्म कर देंगे तो ये बड़ी खुशी की। ये खबर भी मिल रही है कि कई बड़े सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को अयोध्या के नाम कर सकते हैं। और वो
पल, वो क्षण कितना ऐतिहासिक होगा, ये हम बस अभी कल्पना ही कर रहे हैं। और इसीलिए हम अयोध्या की हर एक आवाज को आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। बबलू खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बबलू खान जी, अयोध्या के तमाम लोग मानते हैं कि राम उनके पूर्वज हैं, वो राम के वंशज हैं। रहीम ने कहा था कि चित्रकूट में रमे रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत सो आवत यही देश। आप इससे कैसे जोड़कर देखते हैं, और राम आखिर हैं क्या अयोध्या के मुसलमान? देखिए, राम जितना हिंदुओं के हैं उससे कम मुसलमानों के नहीं हैं। राम हमारे पूर्वज हैं। हम हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है। हम सभी हिंदुस्तानी एक भाई हैं, एक खानदान के हम औलाद हैं सब। और जिस तरह से जितना हिंदू राम को मानता है उससे कम राम को मुस्लिम नहीं मानता है। और मैं कहना चाहूँगा, आज जो ये फैसला आया हुआ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के धरती पर आ रहे हैं, तो सभी लोग अपने अपने घरों पर बैठ करके दीप जला करके उनका स्वागत करें। जिस संदेश की बात हो रही है, जिस खूबी की बात हो रही है इकबाल अंसारी साहब, वो खूबी आपसे बेहतर और कौन बयां कर सकता है? क्योंकि आपके वालिद साहब, और सुना है मैंने कि जो कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे और जो राम मंदिर के पक्षकार रहे परमहंस जी, सब एक ही साथ दोनों जाते थे रिक्शे पर बैठ करके कोर्ट में सुनवाई के लिए। अयोध्या में जो है, जहाँ तक साधु संत हो या हिंदू मुसलमान हो, ये हमेशा लोग एक साथ ही रहते हैं। देख लीजिए, जितने भी खड़े हुए हैं ये सब हिंदू हैं। पूछ लीजिए। लेकिन कोई आदमी से पूछो, किसी का कोई विवाद है? मतलब एक को छोड़ करके दो तीन छोड़ो, बाकी सब ये जो है हिंदू खड़े हुए हैं। तो यहाँ विवाद किसी का कभी नहीं रहता। यहाँ लोग जबान से लड़ते हैं, लाठी डंडे से नहीं। अगर कभी कोई झगड़ा हुआ यहाँ तो जबान से काम चलाया जाता है। तो इसलिए यहाँ का जो है, जो तहजीब है वो सब बरकरार है अभी। और तो राम मंदिर के निर्माण से उस तहजीब में और चार चांद लगेगा। देखिए, जो है राम मंदिर तो बना हुआ है, जो है भगवान रामलला वहाँ विराजमान है, पूजा पाठ सब कुछ हो रहा है। केवल बिल्डिंग तो है नहीं। अब लोगों को बिल्डिंग चाहिए, विकास चाहिए। जब तक यहाँ रोजगार नहीं बढ़ेगा, तो ये सब देख रहे हैं, ये सब जो है बेरोजगार हैं। ये जितने भी देख रहे हैं, इनसे किसी से भी पूछे हैं तो ये सब कितने खुशहाल दिख रहे हैं। ये सब तो मंदिर तो है ही है, वहाँ पूजा पाठ तो हो ही रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। आप कह रहे हैं मंदिर बनने की खुशी है, साथ ही विकास भी होना चाहिए। विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहाँ से खाएंगे? जो हमारे पीछे खड़े हुए हैं ये कहाँ से खाएंगे? हम इसलिए जो है हमको फिक्र, यानी कि साथ साथ होना चाहिए, मंदिर का निर्माण भी हो और निर्माण तो हो ही रहा है। मंदिर बनने की कितनी खुशी है। एक बार, वक्त मेरे पास बहुत कम है, एक बार अगर शब्दों में हर आदमी को जो है, हमारा विवाद खत्म हो चुका है। अब अगर मंदिर बन रहा है, किसी मुसलमान को कोई इतराज नहीं है। मंदिर का काम तो शुरू, अगर खुशी न होती कहीं कोई जो है मुसलमानों की कहीं से कोई आवाज नहीं। शब्दों में बयां कीजिए ना इकबाल अंसारी। कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमें खुशी है, क्योंकि देखिए अब तारीख आने वाली, दुनिया देख रही है। हम तो पूरी दुनिया हमको देखती है कि अगर जो है मंदिर का जो है 9 नवंबर को मंदिर का फैसला आ गया, पूरे दुनिया के मुसलमानों ने सम्मान किया। अब इससे बड़ी हमारे पास प्रूफ तो कोई है नहीं। सम्मान किया कि खुश हुए? पत्ता नहीं होला, खुश हुए। वो दोनों एक ही बात है। हम हिंदी भी जानते हैं, हिंदुओं के मोहल्ले में रहते हैं, उन्हीं के साथ में रहते हैं, दिन भर हमारा साथ रहता है। अभी तुम दिखा रहे हैं, ये सब कौन है पूछ लीजिए, समझे? तो हम चाहते हैं कि इनकी भी रोजी रोटी कम से कम कुछ अयोध्या में कोई रोजी रोटी। ये देखिए, ये जो प्रश्न है पूरे देश के सामने है, लेकिन अयोध्या में जो श्री राम जन्मभूमि है, यहाँ पर श्री राम लला का यहाँ पर जन्म हुआ था, तो अब ये घड़ी कैसी है? राम लला यहाँ विराजमान है, पूजा अर्चना रोज होती है, भोग रोज होता है, आरती रोज होती है। अब केवल बिल्डिंग बनना है, माननीय प्रधानमंत्री जी आ जाए, मंदिर का काम शुरू हो जाए, अयोध्या में खुशहाली आवे, ये लोगों का भी भला हो जाए जितने खड़े हुए हैं। जी है कि नहीं? जब पेट में अन्न रहेगा तभी तो पूजा पाठ नमाज होगी। जब हम भूखे मरेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाहिए प्रधानमंत्री से क्या अपील? कि राम मंदिर के साथ साथ यहाँ का विकास हो, कारखाना फैक्ट्री लगावें, हॉस्पिटल बनावें, ताकि लोग बेरोजगार उसमें काम करें। यहाँ इसकी जरूरत है। 161 फुट भव्य राम मंदिर बनेगा तो ऐसे यहाँ हम लोगों का विकास भी हो 161 फुट, तब समझा जाएगा ना। पहले आखिर में क्या संदेश रहेगा? पहले उनकी जन्म अब जा करके ये मंदिर बनने वाला है, तो मैं यही समझना चाह रही हूँ कि आखिर अयोध्या के मुसलमानों के हृदय से क्या निकल रहा है इस वक्त? मुसलमानों के हृदय से ये निकल रहा है कि जो जैसा अभी भाई ने कहा कि जब देखिए अगर हमारा खाली पेट रहेगा तो हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। आप भी खुद बता दीजिए, सुबह आप उठती हैं, ये हुआ थोड़ी देर में अगर आपकी चाय की आदत है और आपको चाय नहीं मिल रही है,
तब आप जब सब देखिए ये जो मामला है वो हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। आप चाहते हैं कि विकास भी हो और साथ ही ये भी रहे कि जो राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, इससे एकता का जो संगीत सौगात जाएगी पूरे विश्व में, वो भी और बुलंद हो। हम तो अयोध्या वासी हमेशा ही एकता का जो है आप देख लीजिए मिसाल बन के पेश हुए हैं। कभी आज तक हम लोगों ने कभी भी ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि जिससे हिंदुस्तान की एकता में कोई भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये नहीं है कि मुसलमान ही रहे। अब चूंकि वक्त कम है, एकता का एक पैगाम। हिंदुस्तान का मुसलमान भगवान राम को इमाम हिंद कहता है। भगवान राम हमारे भी हैं, हिंदुस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए भी है, तो हमको तो खुशी है ही है, क्यों नहीं खुशी होगी। एक पैगाम आखिरी में इकबाल अंसारी साहब, एकता का पैगाम इस मंच पे। देखिए, हम अयोध्या के हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। हम हमेशा इंसान पैदा हुए हैं, इसलिए इंसानों के बीच में रहते। अगर हिंदू मुसलमान करते तो इतने लोग हिंदू खड़े हुए हैं जो आप देख रही ना। अगर हमारा यहाँ संदेश जो है अच्छा ना होता, या हम आपका संदेश अच्छा है, उसी संदेश को फिर से दोहराइए ना इकबाल अंसारी साहब। आपका संदेश बहुत अच्छा है, वही मैं चाहती हूँ कि इस मंच से हम तो ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान तो है ही नहीं। जब नेता हिंदू मुसलमान करते हैं तो हिंदू मुसलमान होता है, पब्लिक हिंदू मुसलमान नहीं करती। अगर हम जो है अगर हम नेता होते तो ये भी कहते हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। हम तो ये तो आपको दिखा रहे हैं कि हम जहाँ रहते हैं हमारा यानी कि सियासत ने भले ही बांटने की कोशिश की हो कई मौकों पर, लेकिन अयोध्या से जो संदेश गया है वो यही कि यहाँ से गंगा जमुनी तहजीब की वो धारा निकलती है और उम्मीद यही है कि वो धारा और फलेगी फूलेगी जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, भव्य राम मंदिर का निर्माण, जिसकी तारीख अब आने ही वाली है। और साथ ही संदेश इस मंच से ये भी कि अयोध्या वासी अब विकास चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले, ये भी चाहते हैं कि अयोध्या की तकदीर, अयोध्या की तस्वीर यहाँ से बदले। तो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।